Good morning, students. Hope how you are very well. Today we are going to start our new chapter, which is line and angles. आज हम हमारा अगला टॉपिक यानी चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं, रेखाएं तथा कोण। रेखाएं जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाइन विच इज ड्रॉन इन एनी प्लेन एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। कोई भी रेखा क्या है, अनंत तक जाएगी और किसी भी समतल में वो खींची जा सकती है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। जब भी हम बिंदुओं को मिलाते हैं, सबसे छोटी ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे छोटी इमेज क्या होती है, जो बिंदु हम बनाते हैं डॉट्स। ऐसे ही मल्टीपल डॉट्स को, बहुत सारे डॉट्स को क्या किया जाए, आपस में मिलाया जाए तो क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। और ये लाइन दोनों साइड में, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जिस भी डायरेक्शन में हम बनाएंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, और वर्टिकल बना रहे हैं तो अप टू डाउन, इस तरीके से ये क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये हमारी क्या होती है, लाइंस। व्हेन वी हैव टू लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से अगर दो रेखाएं जा रही है, स्टार्ट हो रही है, तो ये लाइन क्या बनाएंगी, उस पॉइंट पर एक एंगल क्रिएट करेगी। और एंगल होगा वो क्या, किसी जिसे हम डिनोट करते हैं किसी थीटा से, अल्फा से, किसी भी एक सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोण। कोण की परिभाषा ये हो जाएगी, किसी एक बिंदु से जब दो रेखाएं शुरू हो या दो रेखाओं का एक कोई कॉमन पॉइंट हो, तो उस बिंदु पर वो दोनों रेखाएं क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। ठीक है, मीन्स एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज A and rays B has a common point O, then they create angle. बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा एंगल है किसी भी पॉइंट के चारों तरफ, जो हमारी कंप्लीट एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमारा होता है हमारा इन डिग्री 360 डिग्री। जो भी कोण होता है किसी बिंदु के चारों तरफ, यानी अगर हमने एक रेखा बनाई किसी बिंदु पर, तो इसके चारों तरफ जो कोण बन रहा है हमारा, जो कोण फॉर्म हो रहा है, बनने वाला कोण, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, कंप्लीट 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का हमारा कोण बनता है। ठीक है, दो लाइन है। अब ऐसा मान सकते हैं कि वन लाइन इज फिक्स एंड सेकेंड इज रोटेटिंग। एक लाइन हमारी क्या है, फिक्स हो गई, और दूसरी लाइन को हमने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया। इनिशियली वो स्टार्ट होता है हमारा 0 से, और जैसे जैसे वो मूव करेगा, इट डिपेंड्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त, वो किस तरीके से मूव करती है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, दो लाइंस के, लाइन और रेखा या किरण, इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा इंटीरियर पार्ट, यानी आंतरिक भाग। और जब हम कोई एंगल क्रिएट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट को लेकर के, ये तो हमारा इंटीरियर पार्ट हो गया, विच इज इनसाइड, विच इज बिटवीन गिवन लाइन, रेज और लाइंस, दोनों दी हुई रेखाओं और लाइन के बीच वाला पार्ट तो इंटीरियर, और जो आउटसाइड पार्ट है हमारा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा। ये हमारा एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा। दिस वन इज एक्सटीरियर, यानी बाह्य भाग। ठीक है, यानी किसी भी एंगल में कितने पार्ट होते हैं, उसके दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग। एंगल हमेशा इंटीरियर पार्ट में बनता है। जो इंटीरियर पार्ट में बनेगा वो हमारा इंटीरियर एंगल, यानी अंतःकोण, और एंगल विच इज फॉर्म आउटसाइड द रेज, अगर कोई कोण हमारा
थीटा एंगल आउटसाइड बना है तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। मीन्स जो इंटीरियर पार्ट में बन रहा है वो इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर पार्ट में बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, अंडरस्टूडेबल थिंग्स थी कि लाइन और एंगल क्या होते हैं और कोई भी एंगल का इंटीरियर पार्ट या एक्सटीरियर पार्ट क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। ठीक है, नाउ मेजर दीज एंगल्स। अब ये जो एंगल बनते हैं बिटवीन टू रेज, दो रेखाओं या दो किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और मेजरमेंट करके उनको क्या किया हुआ है, इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, डिपेंड ऑन देयर एंगल। जो भी इनका कोण बनेगा, कोण के आधार पर इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। Types of angle. First one is right angle. यानी समकोण। Second one is acute angle यानी न्यून कोण। ओके, थर्ड वन इज ऑब्टस एंगल यानी मीन्स अधिक कोण। बेसिकली हम क्या करते हैं, इन तीन एंगल्स के बारे में ये जनरली पढ़ते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टस एंगल। जो राइट एंगल है हमारा वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और इसे डिनोट कैसे करते हैं हम, वन लाइन इज बेस, सेकंड इज परपेंडिकुलर, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल कहलाएगा। एक दूसरे पर ये दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। अब इस एंगल को हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, बट ये दोनों होने किसी चाहिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली। जहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। नाउ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 89 यानी 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण, 90 नहीं, 90 से कम, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और 89 तक जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। इस टाइप का जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून मीन्स कम, लेस, और न्यून कौन कम है, कोण कम है, किससे कम है, 90 से। जो समकोण से कम है वो क्या है, न्यून कोण, और जो समकोण से ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा हमारा, अधिक कोण। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर डी के थ्रू हम क्या करते हैं, जब भी इसका मेजरमेंट करते हैं तो अब जिस साइड हमारा बेस होगा, जो बेस वाली लाइन है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, जैसे हमने ये बेस बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखते हैं ना, तो प्रोटेक्टर में 0 to 180 डिग्री में कन्वर्टेड होता है। तो जिस साइड लाइन होती है हमारी उसी साइड से हम क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, भूल से अपोजिट साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एंगल हमें बनाना है 60 डिग्री का, देन 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से ये एंगल 60 डिग्री का इस अकॉर्डिंग बनता है। बट अगर हमने काउंटिंग अपोजिट साइड से स्टार्ट कर दी तो एंगल कहाँ जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और एंगल हमारा क्या बन जाएगा, ये
60 के बजाय 120 का बन जाता है। तो अगर हम प्रोटेक्टर से बना रहे हैं, डी से बना रहे हैं, तो क्या होगा, जो एंगल होगा जिस साइड में बेस होगा उसी साइड से हमें क्या करनी है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो न्यून कोण यानी ऐसा कोण जिसका मेजरमेंट कितना हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे जैसे राइट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल बिटवीन 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी ये 0 से तो क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा, और 90 से क्या होगा, लेस होगा। ये क्या कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। अब आती है बात अधिक कोण की, ऑब्टस एंगल। ऑब्टस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 से तो बड़ी होगी, बट लेस देन 180 डिग्री। ये क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम। जैसे ये हमारा बेस है, ये तो हमारी क्या होगी, 90 डिग्री की लाइन होगी, ठीक है। अब जो भी एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा, पी क्यू आर, दिस इज थीटा। ऑब्टस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ये कितना भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है और 179 डिग्री भी हो सकता है। इमेज कुछ लगभग इस तरीके से बनेगी इसमें। अब इन तीन एंगल के अलावा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टस एंगल, इसके अलावा भी हमारे कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को कहते हैं हम सरल कोण। स्ट्रेट का मतलब सीधा, और सीधा कौन होता है, जो सरल होता है। ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ हमने क्या लिया, एक्यूट एंगल, 0 से स्टार्ट किया, 0 से 90 के बीच में एक्यूट, और जो 90 बन गया वो हमारा क्या हो गया, राइट एंगल, और 90 से बड़ा बट 180 से छोटा अधिक कोण, ऑब्टस एंगल। बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। और इसमें जो भी हमारा एंगल बनेगा वो फॉर्म किस एंगल की, इसका जो डायग्राम आएगा वो हमारा किस फॉर्म में आएगा, मीन्स स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेंटर में यह हमारा थीटा कोण बनेगा, ठीक है। इस तरीके से जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन एंगल, यह हमारा क्या कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हमें ये दे दिया, बीच में एक कोण दे दिया यहाँ पर, ये थीटा 1, ये थीटा 2। थीटा 1 कौन सा हमारा, ये वाला कोण, ए बी सी, ए बी सी इज थीटा 1 एंड सी बी डी इज थीटा 2। देन इन दोनों का सम भी कितना आएगा हमारा, 180 आएगा, क्योंकि ये क्या हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल है, एक लाइन के ऊपर बन रहा है। इसको हम अगर हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें, बट इन सब का टोटल कितना रहेगा, हमेशा इन सब का टोटल हमेशा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री रहेगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है। हमने देखा था अभी यहाँ पे स्ट्रेट एंगल्स को। स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल विच इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ थीटा का मान कितना आएगा, 180 डिग्री। एक सीधी रेखा में इसका मान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। और इसकी वैल्यू 2 समकोण, 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री के बराबर में होती है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण। इनको इजी वे में लिख लेते हैं सामने। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर राइट एंगल, 0 डिग्री
थीटा लेस देन 90 डिग्री, इट्स फॉर एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। फॉर ऑब्टस यानी अधिक कोण के लिए लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, वृत्त यानी बड़ा बड़ा। अब किससे बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। देन ये क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट इट्स लेस देन 360 डिग्री। यानी इसका मान क्या होगा, हमेशा 360 से तो कम होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो कोण हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स वृत्त कोण। ये जो आउटर पार्ट है हमारा एंगल लाइंस का, तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है हमारा थीटा, नॉट इन इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट। यानी हमने लाइन को यहाँ रखा, फिर इसको मेजर करेंगे 3 यहाँ से, तो ये क्या कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमारा 180 से। देखो अगर हम डायरेक्शन इमेजनरी लाइन बनाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन इसकी बनती है यहाँ पर इस तरीके से। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 से बाहर जा रहा है, 180 से तो बड़ा है, बट 360 इसी लाइन के ऊपर आता है, तो इससे क्या है, ये लेस है, 180 से बड़ा और 360 से कम, तो वो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण। वृत्त कोण का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम। लास्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट यानी कोण कोण, और कंप्लीट एंगल जो है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक लाइन ड्रॉ की हमने, दूसरी लाइन को हमने क्या किया, रोटेट किया, और सेम इसी लाइन के ऊपर वो आ रही है, मीन्स एंगल रोटेट होकर वापस कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। तो ये जो थीटा बनेगा वो थीटा कितना होगा, 360 डिग्री, विच इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। तो कोण कितने प्रकार के हमारे, 6 प्रकार के हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण। इसमें ये मोस्टली ये जो 3 हमारे कोण हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे क्या आएंगे, सिलेबस में काम में आएंगे। तो हमें ये याद रखना है, न्यून कोण यानी कम, समकोण का इसका और 0 से बड़ा। एक्यूट एंगल, न्यून कोण 0 डिग्री is less than theta and theta is less than 90 degree. Right angle, theta is equal to 90 degree. Obtuse angle, theta is less than theta is greater than 90 degree, less than 180 degree. तो मोस्टली हमें इनको लर्न करना है, याद रखना है, मेमोराइज करना है। इन्हीं के आधार पर हमारे क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस सोल्व होंगे। अब जैसे कोई हमें एक एंगल दे दिया, ठीक है, पी क्यू आर, ये एंगल हमें दिया हुआ है। अब इस एंगल को देख करके हमें ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये एंगल कैसा है, कि ये थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, एक्यूट एंगल होगा। अब ये तो था इनका अकॉर्डिंग टू थीटा, इनका क्लासिफिकेशन था। अब जो हमारे एंगल्स हैं इनके टाइप्स में कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण। वो दोनों भी हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, वो होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण। If we have two angles having same vertex, यानी हमारे पास क्या है, दो कोण हैं, θ1 θ2, θ1 या α1 α2, AOB is our first angle, BOC is our second angle. Angle AOB is equal to α1, angle BOC is equal to α2. These both angles have a common vertex which is O. हमने दो कोण दिए, AOB जिसका मान α1 है, BOC जिसका मान क्या है, α2 है। इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ शीर्ष, दोनों का एक ही शीर्ष, एक ही बिंदु वाला शीर्ष क्या है, हमारा O है, जिसके ऊपर दोनों के कोण बन रहे हैं। और यदि इफ α1 प्लस α2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन हमें दे सकता है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड बीटा α1 इज इक्वल टू 49 डिग्री, α2 इज इक्वल टू 41 डिग्री, आर दिस कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं है, इन दोनों को जोड़ करके हमें देखना होगा। इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, α1 प्लस α2, 49 प्लस 41 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण है। अगर इनकी वैल्यू चेंज होती है, मान लो यहाँ 51 होता तो ये कितना हो जाता है 100, मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन ये याद रखनी है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। मीन्स AOB का पूरक क्या है हमारा, BOC, और BOC का पूरक क्या है, AOB। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी संपूरक कोण। Let we have two angles θ1 and θ2, दो कोण है हमारे पास, एंड सम ऑफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो पूरक और 180 है तो क्या होगा, संपूरक। देन θ1 एंड θ2 आर supplementary angles of each other, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये पूरक संपूरक कोण कहलाएंगे। इनका मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दो कोण बनाए हमने, x और y।
x प्लस वाई के मान कितना होना चाहिए, इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। किसके लिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए इनका मान हमेशा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये कोण हो गए हमारे पूरक कोण और संपूरक कोण, यानी ऐसे कोण जिनका मान हमेशा क्या कहलाएगा, एक दूसरे को जोड़ने पर ये हमारे कहलाएंगे 190 डिग्री होने पर कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, और 180 होने पर संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एंगल्स का टाइप है वो जैसे एडजेसेंट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, लीनियर एंगल्स है, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।